अभी तक हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, इस टाइम पे वो उनकी कस्टडी में है। रशियन वेसल्स को पकड़ लेना, रशिया के वेसल्स के अगेंस्ट जो भी यूएस ने कदम उठाया, वो ग्रीनलैंड को लेकर जो स्टेटमेंट दी है। बट अब आगे की बात समझते हैं। यूएस ने एक और स्टेटमेंट दी है जो कि ईरान को लेकर है। यूएस का कहना है कि ईरान को फ्रीडम चाहिए और अब हम उनके साथ हैं। साथ ही साथ यूएस ने ये भी बोला है कि पूरे ईरान में अगर ईरानियन गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई भी स्टेप उठाती है, उनके अगेंस्ट कोई भी उठाती है, उनको कुछ भी नुकसान होता है, तो यूएस डायरेक्टली उस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। ऑलरेडी ईरान में जो प्रोटेस्ट है वो बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो चुके हैं। हर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ्रीडम को लेकर। लोग चाह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट है वहाँ पे इस टाइम पे इस्लामिक, उसको गिराया जाए और वहाँ अब एक नई गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। और यूएस इसके फुल सपोर्ट, ऑलरेडी वो बहुत पहले से सपोर्ट पे था। और हम तो ये बोलेंगे कि जो इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ऑलरेडी उसको फंडिंग भी यूएस ही कर रहा होगा। ऑलरेडी जो यूएस है वो अपने यूएई में अपने फाइटर जेट्स, अपनी जो मिलिट्री है उसको लेकर आ चुका है, डिप्लॉय कर चुका है। एंड वी आर वेरी क्लोज टू कोई बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन जो है वो ईरान में हो सकता है। इसके और भी रीजन है, जैसे कि कई सारी कंट्रीज ने इवैक्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। तो वेनेजुएला में यूएस ने अटैक किया था, उस टाइम पर भी रशिया ने पहले ही अपने वहाँ के जो उनके लोग थे उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी, उनको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। ऑलरेडी इस टाइम पर भी रशिया ऑलरेडी अपने इजराइल से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी कई कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर आप ईरान जा रहे हैं तो वहाँ ना जाए, लोगों को वापस आने के लिए बोल दिया गया और उनकी इवैक्यूएशन के लिए बोल दिया गया। कई एम्बेसीज ऑलरेडी बंद हो चुकी है। तो एक बहुत बड़े लेवल में बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और शायद हम लोग बहुत तेजी से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। ये बोलना बहुत आसान है, वर्ल्ड वॉर 3 सबके लिए। एंड आई एम आल्सो नॉट कि मैं भी ये नहीं चाहता कि मैं इस तरीके की पैनिक क्रिएट करूं कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है। बट जिस तरीके से यहाँ पे भी सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरीके से इवेंट पे इवेंट हुए जा रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका में रह के जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत क्लोज है वर्ल्ड वॉर 3 के। पर बहुत मुश्किल भी है वर्ल्ड वॉर 3 होना, क्योंकि सभी जो कंट्रीज है मेनली जो इस वॉर में सभी के पास अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स का होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, चाहे किसी के पास 100 हो, चाहे किसी के पास 1000 हो। क्योंकि कोई दुनिया के सिस्टम पे इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है कि हम पूरी अर्थ को ही कितनी बार खत्म कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई भी एक कंट्री अपना न्यूक्लियर वेपन शुरू करती है तो ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा। न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा कि केवल और केवल लॉस ही लॉस, किसी को फिर प्रॉफिट नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सब अब क्या लगता है क्या होगा, क्या नहीं, हम लोग वॉर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, वॉर हो रही है, नहीं हो रही है, ईरान को फ्रीडम मिल पाएगी, नहीं पाएगी, यूएस एक बड़ा प्रिटेक्शन लेगा, नहीं लेगा, बहुत कुछ होने को है इस टाइम में पॉलिटिक्स में। बाकी देखते रहिए, हम लोग अपने अपडेट लेकर आते रहेंगे। मैं मंजूरी बताता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।